राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे 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 जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ देखिए। किसी का मोबाइल की आवाज़ खुली है, मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए प्लीज़। कल आपके साथ चौथे अध्याय का 11वां श्लोक हमने आपसे निवेदन किया। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। एक एक शब्द को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्य हम, कि हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार जिस भाव से मेरे शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। जैसा तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं वैसा ही तुम्हें प्रकट आता हूँ। लेकिन यहाँ पर समझने का विषय क्या है? भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार आश्रय देते हैं। भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं। शिष्य मानता है, शिष्य बन जाते हैं। माता पिता मानता है, माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है, श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। यानी आपका भाव जैसा भगवान के प्रति हो,
मगर सच्चा हो। सबसे बड़ी विकरालता इस बात की है, सच्चा हो। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अब आप सोचिए, भगवान की और आपकी टिट फॉर टैट है। आप भगवान से स्वार्थ का रिश्ता रखते हैं, भगवान कौन से भाव का रिश्ता रखें? आप भगवान से संसार मांगते हैं, माया का संसार, ममता का संसार, मोह का संसार, अज्ञान का संसार, अंधकार का संसार, जीने मरने वालों को अपना मानते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं, आगे पिछले जन्म में सही। लेकिन बिना शरणागति के भक्ति नहीं मिलती, प्रेम नहीं मिलता, भगवान का लोक नहीं मिलता। कल आपके साथ इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा चली कि भक्ति प्रेम कर्मजन्य, अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। प्रेम किसी कर्म से पैदा नहीं होता। कर्म से संसार में संबंध बनता है, ये सबको पता है। कर्म करने से धन की प्राप्ति होती है, कर्म करने से शरीर की और इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान के सर्वदा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। जो केवल भगवान को अपना मानता है, उसे भक्ति प्राप्त होती है। दास्य भाव से, सखा भाव से, वात्सल्य भाव से, माधुर्य भाव से सबसे श्रेष्ठ शरणागति भाव है। कल भी मैंने कहा था, यानी भगवान की शरण चले जाना, बुद्धि नहीं लगाना, बुद्धि नहीं लगाना कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। बस बुद्धि लगाई कि शरणागति विफल। यही हाल हमारा अपने गुरु संत महात्माओं के साथ है। हम रोज सत्संग सुनते हैं, अनंत संत महात्माओं का सुनते हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी बुद्धि, अपना मन लगाते रहते हैं। शरणागति का मतलब जैसा कहा गया वैसा मान लेना। आजकल आप गीता का सत्संग सुन रहे हैं। गीता क्या है? 3 तरह के ग्रंथ होते हैं, कृत, स्मृत और श्रुत। किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से कुछ लिखा, वो कृत ग्रंथ है। बहुत सारे ऐसे संसार में मिलेंगे लोग जो अपनी बुद्धि से न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं, वो कृत ग्रंथ हैं, उनकी कोई मान्यता नहीं है। श्रुत ग्रंथ, स्मृत जिसे बोलते हैं, सुन कर के ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने जो जाना, भगवान का प्रेम पाया, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो स्मृत ग्रंथ हैं। अरे होता है श्रुत, क्या मतलब? अपौरुष, वेदों को किसी ने रचा नहीं है,
वेदों को किसी ने रचा नहीं, वो भगवान की वाणी है। जब भी प्रलय आती है, वेद भगवान के उदर में उतर जाते हैं। जब सृष्टि की रचना होती है, फिर वेद प्रकट हो जाते हैं भगवान के श्वासों से। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान कराया। इसी प्रकार से उनके माध्यम से ऋषि मुनियों को मिला। श्रुत ग्रहण है, वो लिखे नहीं, सुने गए, सुने हुए। ये गीता भी भगवान की वाणी है। आप कहेंगे हमारे सामने तो गीता हमारे घर में रखी है, वो तो लिखी हुई है। किसने लिखी है? आप सोचिएगा, जब महाभारत हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण वही जिनसे वेद प्रकट होते हैं, उन्हीं की वाणी है। आपको अगर ध्यान रहा हो तो धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी गई। संजय वेद व्यास जी का शिष्य था। जो बात संजय ने सुनी, धृतराष्ट्र ने भी सुनी, और वही वेद व्यास जी ने भी सुनी। इसलिए इन्हें श्रुत ग्रंथ कहते हैं। जैसा सुना वैसा वेद व्यास जी ने हमारे सामने लिख दिया। हेलो, हाँ जी, ये क्या नाम है, मैं दक्षिण साइड से आ रहा हूँ। ये अष्टकाम का फ्लाईओवर आ गया ना, ये उतर गया नीचे। भैया मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं सत्संग में चल रहा हूँ। CWG गेट नंबर 1 आपको एड्रेस मिला हुआ है। गेट वगैरह नंबर वगैरह। हाँ, तो गेट नंबर 1 मैं बता रहा हूँ ना। गेट नंबर 1 पे आके आप ये एड्रेस बताओगे, वो मुझसे वर्ड मांगेंगे, मैसेज। मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ भैया, माफ़ी चाहूँगा आपसे। अच्छा, ये मतलब अब आगे फ्लाईओवर से यूटर्न लेंगे तो ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेट्रो स्टेशन की साइड से। हाँ हाँ, गेट नंबर 1 से एंट्री है, इसकी ध्यान रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये जो वेदों का व्यास किया, ये वेद व्यास जी ने बनाए नहीं हैं। उन्होंने भगवान से सुनकर लिखा है, व्यास किया है, फैलावट की है, वो रचयिता नहीं है। ये पुराण, ये उपनिषद, ये स्मृत ग्रंथ हैं। उसका प्रेम पी करके लिखे गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भी स्मृत ग्रंथ हैं। वेद व्यास जी ने भगवान का प्रेमामृत पिया, ध्यान लगाया, उनकी लीलाओं का चिंतन किया, तब ये लिखे गए हैं। लेकिन गीता जैसे वेद अपौरुष हैं, किसी ने बनाया नहीं। श्रुत ग्रंथ हैं। भगवान की वाणी को सुन करके वेद व्यास जी ने लिखा है। और कमाल की चीज़, पहले गीता का प्राकट्य हुआ, बाद में महाभारत का। महाभारत बाद में लिखा है वेद व्यास जी ने। यार, आप हम लोग इस गीता को भी अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं, शरणागति नहीं कर रहे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे मैं समझने का विषय है। हम भगवान की वाणी पर भी, हाँ, आप अधिकारी हैं, माने ना माने, आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता। आप चाहे तो अपना कल्याण करें और चाहे तो गले में फंदा डाल के फांसी लगा लें, कोई रोकेगा नहीं। ये मौका मिला है बस अपना कल्याण करने का। ये कोई पंडित जी की बताई हुई बातें नहीं हैं कि हम माने ना माने, उन्होंने खर्चा बता दिया। यहाँ तो खर्चा दमड़ी नहीं हो रही, केवल भगवान की वाणी को पीने की बात है।
इसलिए शरणागति का भाव, इसे एक शरणागति पर आपको ये बात बताई गई है। यहाँ भगवान मानो इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो, तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने आप को मुझे दे दो, मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। बताइए भगवत प्राप्ति कितना सरल माध्यम है। यानी इससे सस्ता सौदा नहीं है। केवल मानने से, मगर संसार में हम छल कपट कर सकते हैं, झूठ सच बोल सकते हैं। हमारे पिता को क्या पता, हमारे पति को क्या पता, हमारे बेटे को क्या पता, हमारे गुरु को क्या पता। भगवान के साथ छल कपट नहीं कर सकते। वो क्यों? वो आपके अंदर की मशीन को बनाने वाला वही है। कई बार निवेदन किया गया, जानत है प्रभु सबके मन को। भगवान सबके मन को देखते हैं, सबके। यानी इससे सस्ता सौदा भगवत प्राप्ति का, परम पद का, अपने घर वापस जाने का ना कोई टिकट, ना कोई ट्रेन, ना कोई प्लेन, ना कोई कार, ना पति से पूछना, ना बाप से पूछना, बस चाह पैदा होनी चाहिए। संसार में कहीं जा रहे हैं, पति से पूछेंगे, बेटे से पूछेंगे, बाप से पूछेंगे, अपनी बुद्धि से पूछेंगे हम जाएं कि नहीं जाएं। यहाँ तो किसी से पूछना भी नहीं। क्यों? भगवान के पास जाने के लिए कहीं नहीं जाना। आप सोचो, भगवान के पास जाने के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप रहते ही भगवान की गोदी में हो। अब आप सोचो, लेकिन हम लोग फिर भी बुद्धि लगाते हैं, नहीं ऐसा है ना, अभी हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। अच्छा, टाइम तुम्हारे पिताजी का दिया हुआ है या पति का दिया हुआ है? यानी जिसका समय दिया हुआ भगवान का, उसके लिए समय नहीं है। इससे ज़्यादा खुदगर्ज कंजूस व्यक्ति हो नहीं सकता। यानी एक ढेला नहीं चढ़ाना, केवल भाव। और भगवान ने कहा, जो मुझे अपने आप को दे दोगे, मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। कल भी यही आपसे निवेदन किया था। भगवत प्राप्ति कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके, बस आपने करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते। भगवान ये नहीं देखते तुमने कौन कौन से पाप किए हैं। अरे मैं कह तो रहा हूं, हमने, सबने, जितने भक्त सुन रहे हैं सब नोट करें। आपने, हमने, सबने अनंत जन्मों में पाप ही तो किए हैं। भगवत प्राप्ति से पहले सब पाप हैं। और भगवान देखते भी नहीं। शरणागति का कमाल है। वर्तमान में आपके हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं, संकल्प भाव देखते हैं, व्याकुलता देखते हैं, लगन देखते हैं, आग देखते हैं, उत्कंठा देखते हैं, प्यास देखते हैं, आपका रुदन देखते हैं। हमने सारे रिश्ते अपने को शरीर मानकर संसार में लपेट रखे हैं। जैसे आलू को किसी के साथ बना लो,
वो सबके साथ लिपट जाता है। आलू को किसी भी सब्जी के साथ में लिपटा लो, वो सबके साथ लिपट जाएगा। ऐसे हमने ये सब संसार के रिश्तों को अपने से लिपटा रखा है, और जो हमसे लिपटा पड़ा हुआ है अंदर, उसको भूले हुए। मानस में भी आया, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती से बार ही की। इस श्लोक में द्वैत अद्वैत, सगुण निर्गुण, सायुज्य सामीप्य और शास्त्रीय विषय का वर्णन ही है, भगवान से अपनेपन का वर्णन है। भगवान से अपनेपन का, यानी सारे रिश्ते भगवान से, सारे नाते भगवान से। ऐसा कोई पति, ऐसा कोई बाप, ऐसा कोई गुरु नहीं हुआ आज तक जो भगवान की जगह ले ले। है कोई जो हमारे साथ अगले जन्म में चला जाएगा? केवल भगवान को छोड़कर। और हम कितने खुदगर्ज हैं, उसके लिए समय नहीं है। एक चमड़े के रिश्ते नातों के लिए समय ही समय है। हाँ बोलो, कहाँ चलना है? अभी चलते हैं। यानी जिसका दिया हुआ समय, उसके लिए समय नहीं। तो इस श्लोक में भगवान ने अपनेपन का वर्णन किया है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान ने जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन किया। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ। ही भी नहीं। हम लोग क्या कहते हैं? नहीं, हम परिवार के भी हैं और भगवान के भी हैं। ना ना ना, भगवान ने कहा माँ में कम, मेरे ही। ये ही और भी को समझ लो। जिस दिन भी की जगह ही लग गया, बस हो गई भगवत प्राप्ति। यानी एक ही से दूसरा कोई भी मेरा नहीं और मैं किसी का भी नहीं। मीरा की हिम्मत थी, शादीशुदा, पति, परिवार, ससुराल, रजवाड़ा होते हुए भी इतना संकट, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। यानी ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, इतने में बात पूरी हो जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन उसने जता दिया, कोई मुझसे अपना रिश्ता ना माने, दूसरों ना कोई, तुम मानते हो मानो, मेरी खोपड़ी में नहीं है। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र सुगमता से हो जाती है। अतः हे पुण्य आत्माओं, केवल भगवान में अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है। मेरे कहने से नहीं, भगवान ही था जो माँ के गर्भ में भी तुम्हारे साथ था, पिछले जन्म में भी साथ था, यहाँ से जाओगे तब भी भगवान साथ ही रहेगा। शरीर मरेगा, जिससे परिवार के, संसार के रिश्ते नाते हैं, वो इसे फूंक देंगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ ले जाएंगे। चाहे समझ में आए अथवा ना आए, मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी, आप सोचिएगा, मैं तो कई बार सोचता हूँ, भगवान के सदा से सच्चा संबंध है और हम संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं। तो भगवान के साथ
सच्चा संबंध अनुभव क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा, मगर चाहा तो हो। अभी हमारा अपना कल्याण करने की चाह ही नहीं है। आपने बता दिया जिस दिन हमारे अंदर ये चाह पैदा होगी हम बना लेंगे भगवान से, मौका नहीं मिलेगा। जिसने भगवान को कल पर टाला वो कल कभी नहीं आती। वर्तमान में भगवत प्राप्ति होती है। एक बार राजस्थान जाने का मौका मिला, वहाँ पर एक जगह दावत में गया तो वहाँ बूढ़े बाबा एक खाट पर बैठे हुए थे और नीचे लोग झीम रहे थे। हमने कहा भाई आप यहाँ दावत में लाए हो, ये किस चीज़ की दावत है? बोले बूढ़े बाबा बैठे हैं ना। बोले हाँ। मैंने कहा इन्होंने अपनी जीते जी काज कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा, जीते जी काज कर रहे हैं। जीते जी हम अपना कल्याण तो नहीं कर सके, जीते जी हम अपना कल्याण तो नहीं कर सके, यानी हमारे बाद में कोई किसी को खाना खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा हम क्या देखने आएंगे? हम अपने सामने काज करके जा रहे हैं। और भगवत प्राप्ति के लिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी फिर ही करेगा कब। मत टालो। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर सकता हूँ, माना कि आपसे ज़्यादा बिजी इस संसार में कोई नहीं होगा, लेकिन उसके लिए चाह पैदा करनी है, कुछ नहीं करना। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, केवल मानने की बात है। अब यहाँ पर भी एक शंका होती है, जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं। तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष, बैर आदि भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उसे उसी द्वेष आदि के भाव से बर्ताव करेंगे? भगवान ने कहा है प्रपद्यन्ते, भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति ही विषय है, उनके द्वेष बैर आदि का विषय ही नहीं है। शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा है। आपको और हमको लगता होगा जो सुनाने वाले, लीला सुनाने वाले, वो क्या कहते हैं, भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी माँ को भगवान ने कहा था जिस दिन इसने 100 गालियां दे दी उसी पल मैं इसकी मृत्यु कर दूंगा। अब आप सोचिएगा, क्या भगवान उसकी मृत्यु कर रहे थे? ना, किसी भक्त के मुख से सुनो। भगवान का कहने का मतलब था जिस दिन 100% मन मुझ में लग गया मैं उसका कल्याण कर दूंगा। 50 गाली, 51 गाली, 52 गाली, 92 गाली, 93 गाली, 95 गाली, 99, वो कहते हैं नहीं 100% शरणागति का ये कमाल है। ये तो जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो इस तरह की बातें सुनाते हैं कि भगवान ने उसका मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड नहीं दे दिया, अपना लोक दे दिया, परम पद दे दिया। रावण भी, कंस भी, शिशुपाल भी, दंतवक्र भी, लेकिन ये चाहा तो हो।
इसलिए यहाँ ये शंका ही नहीं उठती। फिर इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान को स्वीकार करने का तात्पर्य कल्याण करना। अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो, यहाँ का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये जो माने हुए रिश्ते हैं ये भी टेम्परेरी हैं, ये तो मुसाफिर खाने के रिश्ते हैं। आज ट्रेन में बैठे हुए आप कहाँ जा रहे हैं? हम तो अमृतसर जा रहे हैं, हम तो अम्बाला जा रहे हैं, पटियाला जा रहे हैं। अच्छा, सब रास्ते में उतर जाएंगे? कोई किसी के साथ नहीं गया आज तक। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है, भगवान भी उसे वैसे ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, अनेक मनुष्य, अब ध्यान से सुनिएगा, अनेक मनुष्य यानी गोपियां काम भाव से भगवान से। अब बताओ कुब्जा ने क्या किया था? आप तो सब शादीशुदा हो, आपको खुल के बता रहा हूँ। कुब्जा ने कहा, मैं तो भगवान के साथ 8 दिन संभोग रत रहना चाहती हूँ, मेरे घर में रहें। भगवान काम भाव से, गोपियां काम भाव से, द्वेष भाव से, भय के भाव से, स्नेह के भाव से अपने मन को भगवान में लगाकर, क्या अपने मन को केवल भगवान में लगाकर अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्ति से हुए। क्योंकि भगवान ने कहा ना, माम एकम। भगवान अपने वादे से हट नहीं सकते। ये संसार के वादे नहीं हैं, मजबूरी के। संसार में तो मजबूरियां बहुत हैं, भगवान के यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। भगवान की पत्नियां देख रही हैं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, ये अपनी प्रेमिकाओं के लिए रो रहे हैं। सोच के देखो, वो भगवान हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके आगे चर्चा करेंगे, वो आने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के साथ आपका रिश्ता परम होना चाहिए। गोविंदे गोविंदे गोपाल, भज मन गोविंदा।